दोस्तों 29 मार्च को शनि अमावस्या भी है और उसी दिन सूर्य ग्रहण का दुर्लभ योग भी बन रहा है। सूर्य ग्रहण का आपको पता ही है, जब भी सूर्य ग्रहण लगना हो तो ज्योतिषियों की तो लॉटरी लग जाती है। डराना शुरू, 4 राशियां ख़त्म, 3 राशियां कंगाल हो जाएंगी, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिना ये जाने कि ये कौन से नक्षत्र में लग रहा है, कौन सी राशि में लग रहा है। हर राशि पे इसका प्रभाव अलग होगा। क्या ये भारत में दिखाई भी देगा, सूतक लगेगा नहीं लगेगा, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली ये है कि 3-4 राशियां टाइटल में डाल देंगे, 3-4 राशियां ख़त्म हो गई, 3-4 राशियों की लॉटरी लग जाएगी। बस आप वीडियो देख लो, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि क्या सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है या नहीं। अब जब इतना सब कुछ होता है तो हम कोशिश करते हैं कि एक आधा वीडियो हम भी बना दें जिसमें कोशिश करें कि आपको सही जानकारी मिल जाए। आज के वीडियो में बात करूंगा ये सूर्य ग्रहण कहाँ लग रहा है, भारत में अप्लाई होगा भी या नहीं होगा। और आज दोस्तों 2 उपाय लेकर आया हूँ, डराने वालों की जान निकल जाएगी। सिर्फ 2 उपाय, और ये 2 उपाय हर राशि वाला कर सकता है। मैं राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी बताऊंगा आपको, और ये 2 उपाय आपसे बात करूंगा। आप ये 2 उपाय कर लीजिए। जितना डरा दिया, जितना लोगों ने आपका खून चूस लिया, उसके बाद ये उपाय कर लो आप बहुत हद तक इस सूर्य ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट से बच जाएंगे। बाकी जो राशि पे इंडिविजुअल फ़र्क पड़ेगा, मैं उसके लिए आपको टिप भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सूर्य ग्रहण क्या भारत में लगेगा भी या नहीं। ये सूर्य ग्रहण एशिया के कुछ हिस्सों में, अफ्रीका, यूरोप, अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में लगेगा। भारत में ये दिखाई नहीं देगा। भारत के समय के अनुसार अगर आप बात करें तो 2:20 पे शुरू होगा, 4:17 पे पीक पे पहुंचेगा और 6:13 पे खत्म हो जाएगा। जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद शनि देव का मीन राशि में प्रवेश होगा। तो भारत में जो सूतक के रूल्स होते हैं वो नहीं लगेंगे, ना सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब दोस्तों पहली बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, अप्लाई नहीं करता, ना सूतक लगेगा, ना मंदिर के द्वार इत्यादि बंद होंगे, ना सावधानियां करनी है। तो पहले जो डराने वाले हैं उनसे तो हट जाइए। हाँ, लेकिन सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कंट्रीज़ में लग भी रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे आता है। उसके हिसाब से अगले 45 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 43 डेज का पीरियड है जिसके अंदर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। सूर्य ग्रहण ये समझ लीजिए मीन राशि में लग रहा है, तो मीन राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, पहली चीज़। और दूसरी बात दोस्तों, मीन राशि में पंचग्रही योग बन रहा है जिसमें सूर्य होंगे, बुध होंगे, शुक्र होंगे, राहु होंगे और चंद्रमा होंगे। अब 5 ग्रह जब एक ही राशि के अंदर बैठ जाएंगे तो आप भी समझते ही हैं कि ग्रहों के गोचर से कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव असर जरूर पड़ेगा। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, बहुत लोग ये कहते हैं कि नेगेटिव ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सूर्य ग्रहण का कुछ राशियों पे पॉजिटिव असर भी होता है, ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ का नेगेटिव असर ही है। आज के वीडियो में बात करूंगा अलग अलग राशियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपकी अगर मीन राशि है तो थोड़ा सा ध्यान रखो, पहली चीज़। दूसरी बात, ये जो सूर्य ग्रहण है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा, तो अगर आपका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है तब ये आपको इफेक्ट डाल सकता है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि पंचग्रही योग बन रहा है, 5 ग्रह जब एक ही राशि में आ रहे हैं और आपकी जो दशा चल रही है, मान लीजिए आप कहते हैं मेरी सूर्य की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, तो इस पे भी अगले 45 डेज तक इफेक्ट आ सकता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, सूर्य ग्रहण खगोलीय घटना है जिसका असर जरूर आता है। अगले 45 डेज तक जो 2-3 चीज़ें मुझे लगता है कि असर डाल सकती हैं। पहला, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आर्थिक मंदी, क्योंकि अब जिस तरह से ग्लोबल ताकतें आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, ये विश्व स्तरीय एक ऐसी रिसेशन आ सकती है जिससे फिर आगे जॉब कट्स भी हो जाएं, या आप जब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
और तीसरी चीज़, सोने और चांदी के भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आप अगर समझ के करेंगे ना, ये चीज़ समझकर अगले 45 डेज़ तक अपने को प्लान करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात शुरू कर लेता हूँ कि अलग अलग राशियों पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर मैं वो जो 2 उपाय आपसे बात कर रहा था उन उपायों पर आपसे बात करूँगा। ये 2 उपाय कर लो, सूर्य ग्रहण से संबंधित आपको नुकसान नहीं होगा। वो 2 छोटे छोटे उपाय हैं, उन पे भी बात करूंगा। सबसे पहले आप मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों को सबसे पहले ज़रूरत है अपने खर्चों पे ध्यान रखने की। अगर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि खर्चे बढ़ने का और कहीं कोर्ट कचहरी के विवाद में अगर आप घिरे हुए हैं तो यहाँ खर्चे बढ़ने का योग बनता है। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, वृषभ राशि की बात करी जाए तो वृषभ राशि वालों जातकों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लाएगा जो आपके करियर में ग्रोथ ला सकती हैं, और ये ऐसा पीरियड रहेगा जिसमें अगर आपने सही डिसीजन ले लिया अपने करियर से संबंधित तो आपको फ़ायदा 100% होगा। इसी तरह से आगे चलते हैं, अगर मिथुन राशि वालों की बात करी जाए, मिथुन राशि वालों को 100% अपने करियर में बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव आपका पॉजिटिव हो सकता है, थोड़ा सा सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपका इस समय पर कहीं नया बिजनेस करने का, नया व्यापार करने का कोई चांस बनता है, बहुत समय से आप सोच रहे हैं या आप घर बनाने की सोच रहे हैं, तो ज़रूर करिएगा, वो आपके लिए फेवरेबल पीरियड रहेगा। कर्क राशि वालों की बात करी जाए तो हो सकता है कि परिवार में कुछ मतभेद हो जाएं, परिवार में कुछ समस्याएं आ जाएं, आपसी रंजिश बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा अगर आप सोच समझ के संयम से फैसला लेंगे तो कर्क राशि वालों का भी ये पीरियड बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और एक चीज़ मैंने पहले भी कर्क राशि वालों को बताया कि पारिवारिक संबंध बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं क्योंकि इमोशनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा अपनी इमोशंस पे ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा इस पीरियड का। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों की बात करी जाए तो अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो अगले 1.5 महीने में आपको ज़रूर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रास्ता रुकेगा, कुछ अड़चनें ज़रूर आएंगी। तो इस 45 डेज़ के पीरियड को आप निकाल लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जर्नी इसमें स्मूथ होती चली जाएगी। इसमें अपने डाइजेशन का ज़रूर ख्याल रखिएगा, और सेहत से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है तो टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए मेन जो इशू आ सकता है वो आ सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ समस्याएं आना, लाइफ पार्टनर के साथ विवाद होना। और अगर लाइफ पार्टनर के साथ आपका विवाद बहुत समय से चल रहा है तो आप इस समय पर वो उस विवाद को और ज़्यादा बढ़ने से बचा सकते हैं। आप थोड़ा सा अपनी वाणी पे संयम रखिए। और एक चीज़ कन्या राशि वालों के लिए खासकर, आप ना पक्षियों को नियमित तौर पर फीड करते रहें। आप पक्षियों को फीड करें, साथ में गाय की सेवा, जब भी आपको मौका मिले गौ माता की सेवा करें। आप देखिएगा ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा निकल जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए सबसे एक ही एडवाइस है कि इस समय पर ऐसे प्रेम संबंधों में थोड़ा बच के रहें जिसमें आपके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लग सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप इससे, सबसे बेटर रहेगा आप इससे बच जाएं, आप इसमें ना इन पचड़ों में पड़ें। अगर फिर भी पड़ गए तो आप टाइमली इससे बाहर आ जाइए, नहीं तो अदरवाइज़ ये 45 डेज़ का पीरियड आपके लिए नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले तो संतान संबंधी कष्ट, कहीं संतान से मतभेद होने की संभावना बनती है, या फिर कोई जो स्टडीज़ आप कर रहे हैं उसके अंदर कुछ दिक्कत आ सकती है। ये 45 डेज़ थोड़ा सा ध्यान से निकाल लीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो एक काम ज़रूर करिए, आप नियमित तौर पर सूर्य को जल दिया करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए। तो आप देखेंगे जो 2 उपाय मैं बताऊंगा वो भी करने हैं, प्लस ये चीज़ कर लेंगे तो आप देखेंगे ये 45 डेज़ और इवन जो आपके मतभेद हो रहे हैं संतान से संबंधित उसमें भी कमी आ जाएगी। धनु राशि वालों की बात करी जाए तो धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक कलह होना या परिवार में कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें वाद विवाद की पॉसिबिलिटी पूरी बनती है। और यहाँ पर अगर आप मानसिक कोई समस्या से जूझ रहे हैं
तो उसको केयरफुली हैंडल करिएगा। इसमें मानसिक संताप होने का, मानसिक पीड़ा होने का पूरा योग बनता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए इन 45 डेज़ में वाद विवाद से बचें। अननेसेसरली जहाँ जहाँ इन्वॉल्व नहीं होना वहाँ इन्वॉल्व मत होइए। ज़रूरत से ज़्यादा भलाई के कामों में मत पड़िए, तो आपका ये पीरियड अच्छे से निकल जाएगा। मकर राशि वालों की बात करी जाए, मकर राशि वालों के लिए पीरियड बहुत बढ़िया होने वाला। अगले 45 डेज़ वैसे भी मकर राशि की 7.5 भी ख़त्म हो गई, तो अगर कहीं शनि की प्लेसमेंट से भी कोई दिक्कत आ रही होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। प्लस आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि कोई कम्युनिकेशन से संबंधित काम है, कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा संयोग बनता है, आप ज़रूर करिए, इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कुंभ राशि वालों की बात करी जाए तो कुंभ राशि वालों को धन संबंधी लाभ, और अगर कोई ऐसा आप काम करते हैं जो आपकी वाणी से संबंधित है, मान लीजिए आप प्रीचर हैं, टीचर हैं, तो ऐसे में प्रमोशन का योग बनता है। उस वाणी से आप अपना और बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये 45 डेज़ उसको कैश कर लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आप कोशिश करते रहिए, नई नॉलेज लेते रहिए, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वालों की बात करी जाए तो मीन राशि वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न होगा आपकी सेहत। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर सेहत ठीक नहीं होगी तो बाकी कार्य भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। वैसे भी शनिदेव का आपकी राशि के अंदर ही प्रवेश हुआ है, 7.5 की आपकी सेकंड फेज चल रही होगी, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे। सेहत से संबंधित कोई भी समस्या है, टाइमली आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों 1 से लेकर 12 राशि तक मैंने आपसे बात करी, और सारा कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। प्लस इसके अलावा ये देखा जाता है कि प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से असर पड़ता है। तो किसी भी तरह का कोई आप दिमाग में आपके डाल दिया कि आपका कोई बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा अपने माइंड से वो फीलिंग निकाल दीजिए, और जहाँ जहाँ लगता है थोड़ा सा 40-45 डेज़ आप थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तो सब काम बढ़िया होगा। अब 2 उपाय जो मैंने आपसे बात करी थी वो 2 उपायों पे बात कर लेता हूँ। पहला कार्य तो आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन किसी भी समय कर लो, 29 मार्च को ये कार्य करना है। सुबह के समय आप एक लोटा ले लीजिए, स्टील का लोटा, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालिए, कच्चा दूध डालिए, थोड़ा मीठा डालिए, उसको पीपल के वृक्ष पर चढ़ाओ। इसके साथ 5 तरह की मिठाई, 5 अलग अलग तरह की मिठाई ले लो, वो साथ में एक प्लेट में पीपल के वृक्ष पर ही छोड़ के आनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मिठाई बहुत संभव नहीं हो पाता, तो पंचमेवा जो कि बहुत आसानी से आपके घर के आसपास ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाता है, आप वो पंचमेवा ले आइए, वो पंचमेवा रख लीजिए साथ में जो आपने जल चढ़ाया है, और पीपल के वृक्ष की अगर आपके लिए संभव हो तो 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। कम से कम 1 बार हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लो। ये पहला कार्य हो गया जो आपने करना है सूर्य ग्रहण के दिन सभी राशि वालों ने। और दूसरा कार्य क्या करना है, सफाई कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी होता है वो राहु से संबंधित माना जाता है, तो उसको सूखा अनाज आप दे सकते हो। सूखा अनाज में क्या आ गया, आप चने की दाल आ गई, आपकी चावल हो गए, गेहूं हो गया, चाहे आटा हो गया, तो ये सब वस्तुएं जो भी आपकी श्रद्धा है इनमें से कोई एक वस्तु ले लीजिए, प्लस एक 10 रुपए का सिक्का सफाई कर्मचारी को दे दीजिए। जो सूर्य ग्रहण से संबंधित जो समस्या आपकी आने वाली होगी वो बच जाएगी। और ये वाला जो 2 उपाय मैंने आपको बताए ना दोस्तों, ये अगले 45 डेज में जब भी आपको समस्या है शनिवार वाले दिन जरूर कर लेना। आप देखेंगे जो प्रॉब्लम्स भी आपकी आ रही थी ना वो प्रॉब्लम भी चलेगी। और किसी भी तरह का ना, क्योंकि सारा गेम माइंड का है, आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, आपका सब काम बढ़िया ही होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।